नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 500 वर्षों के बाद पहली बार सोने का मुकुट धारण किया। राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री रामलला जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट धारण कराया गया। अयोध्या नगरी में 500 वर्षों के बाद पहली बार राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री रामलला जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट भगवान धारण करेंगे। ये मुकुट विशेष रूप से भगवान श्री राम विवाह के जन्मोत्सव के लिए भक्तों के द्वारा समर्पित किया गया था। आज रामनवमी पर भगवान श्री राम का जन्म कर्क लग्न में दोपहर 12 बजे हुआ था। तभी से भगवान राम का जन्मोत्सव क्षेत्र की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे मनाया जाता है। जन्मोत्सव के दौरान चारों भाइयों सहित सोने का मुकुट धारण कराया गया। 1982 से लेकर अब तक रामलला चांदी के मुकुट में सोने की पॉलिश का मुकुट धारण करते रहे हैं, लेकिन अब रामलला चारों भाई शुद्ध सोने का मुकुट धारण करने जा रहे हैं। ये मुकुट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किसी भक्त ने गोपनीय दान दिया था। मुकुट व भगवान के भोग के लिए चांदी का थाल, कटोरी, चम्मच, ग्लास की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्लाह खान की रिपोर्ट। कोरोना को दृष्टि में रखते हुए रामलला का उत्सव परंपरा ढंग से जैसे मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के पूजा अर्चना, भोग राग में कोई भी परिवर्तन या कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि पूजा और भोग यह दोनों विशेष रूप से रामलला के रामनवमी राम उत्सव में जो किया जाता आया है वही किया जाए। हमने पंजीरी 3 प्रकार की और पंचामृत जिसमें रामलला चारों भाइयों का स्नान किया जाएगा। उसके बाद में पेड़ा, फल और फलहारी पकौड़ी, ये सब का व्यवस्था हो चुका है। अब इसके बाद 12 बजे ठीक रामलला का उनको वही पंचामृत में स्नान करा के फिर उसके बाद उनको सरजू जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनके शरीर में इत्र का लेप और चंदन का लेप करने के बाद उनको नवीन वस्त्र, नया वस्त्र जो उसको पहनाएंगे और सोने का मुकुट आया है इस वर्ष, सोने का मुकुट धारण करा के सिंहासन पर बैठा देंगे। फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है जन्म की, वो प्रक्रिया उसको संपन्न करेंगे। फिर भोग लगा करके आरती करेंगे और प्रसाद का वितरण वहाँ जो लोग रहेंगे उनका किया जाएगा। ट्रस्ट के ओर से वो बन करके छप करके पैकेट आया है कि इसमें भर करके भक्तों को दिया जाए। तो जो बाहर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि रोक है, उनके लिए ट्रस्ट के द्वारा वह प्रसाद जो है वितरण किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब ठीक 12 बजे रामलला का भव्य दिव्य, वो प्रसन्नता नहीं है कोरोना के कारण से, क्योंकि यहाँ जो भीड़ लग जाती है, तमाम लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं रामलला के उत्सव का, वो इस वर्ष नहीं है। सबसे बात थोड़ा सा यह कष्ट होता है कि कोरोना ने बहुत कुछ भक्तों को रामलला से मिलने और रामलला का जो प्रसाद है उससे वंचित रखा। महाराज जी, जो सोने का मुकुट आया है किसने दिया है? वो अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा हमारे नाम नहीं बताइएगा। सोने का मुकुट दिया है और चांदी के पात्र दिए हैं जिसमें भोग लग रहा है भगवान का। 4 गिलास दिए, 4 कटोरी, 1 गिलास और थाली 2 छोटी बड़ी, और ये चारों भाइयों के मुकुट ये दिया है और वही धारण किया जा रहा है इस वर्ष। राम सोने का मुकुट नहीं धारण करते? नहीं, सोने का मुकुट अभी तक उनके पास नहीं था। पहले तो सामान्य रहा, कृत्रिम लगाया जाता रहा, बाद में कुछ भक्तों ने बना दिया, तो सोने का मुकुट नहीं है। लेकिन अब की वर्ष से सोने का मुकुट लगाया जाएगा। भक्त ने कहा कि हमारे नाम से करने की, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पता चला है कि 11 लाख रुपए का वो सामान सब, मुकुट और चांदी के पात्र मिला करके दिया है। कब हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ कि मध्य दिवस यत शीतन घामा, पावन पुरी लोक विश्रामा,
मध्य दिवस में माने ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो वही 12 बजे भगवान राम का जन्म परंपरा से मनाया जाता है। और मध्य दिवस का मतलब 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में 12 बजे के समय में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। और वह जिस युग में हुआ तब से लेकर के भक्तगण आज भी उसी रूप से मनाते चले आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, भक्तगण अपने घर में कैसे पूजा अर्चना करें? भक्तगणों के लिए हमारे यहाँ है परंपरा, वह मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से होता कि हम मंदिर में जाएं, मंदिर में दर्शन करें, लेकिन मन से होता कि हम जहाँ पर हैं अपने घर में वहीं बैठे ही याद करें कि हम अयोध्या पहुँच गए हैं, रामलला के दरबार पहुँच गए हैं, रामलला का उत्सव मनाया जा रहा है, आरती हो रही है, प्रसाद वितरण हो रहा है। ये सब अपने घर में बैठ कर के वह मन से ही वहाँ पर दर्शन पूजन सब कुछ अपने घर पर से करें। इससे कोरोना से बचत होगी और मानसिक पूजा का जो विधान है हमारे शास्त्रों में, जिसमें पूर्णतया उनको फल की प्राप्ति होगी, तो फल की प्राप्ति भी हो जाएगी रामलला के जन्मोत्सव का, और साथ साथ कोरोना से बचत भी हो जाएगा।